फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग हो गई है और हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो देखिए, जाने से पहले हमने घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि घर ना जब हम वापस आते हैं तो घर हमें नीट एंड क्लीन मिलता है, तो देखकर अच्छा लगता है। और देखिए, बाहर में कुछ कपड़े, आज बारिश हो रही है ना, तो कुछ कपड़े सूखे नहीं हैं, तो यहाँ हमने स्टैंड डाला है, तो इसको ऐसे ही हम अंदर रख देंगे। और हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ा था, क्योंकि हमें पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं और बाई रोड ही हम जा रहे हैं। अक्सर बाई रोड ही जाते हैं, क्योंकि ट्रेन से ना डायरेक्ट का रूट नहीं है, तो हम लोग अक्सर बाई रोड ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ से वहाँ उतरना और चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और देखिए, रास्ते में अभी सुबह का 10 बज रहा है, तो अभी रास्ते में सुबह सुबह अच्छा भी लग रहा है। तो आज हम लोग फाइनली पहुँच जाएंगे। छोटू पिज़्ज़ा खाएंगे। अभी डोमिनोज से पिज़्ज़ा आ रहा है, तो यहाँ पर रास्ते में हम लोग रुक के थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके भी थे, तो सामने में डोमिनोज दिख गया, तो यहाँ से पिज़्ज़ा आया। और पिज़्ज़ा तो बच्चों को क्या, हर किसी को अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, वीडियो को मैं अब कंटिन्यू करूँगी। और मैं चली आई हूँ हस्बैंड के पास। मैं यहाँ से गई थी मार्च में, अभी हस्बैंड की पोस्टिंग है झारखंड में, तो मैं यहाँ जनवरी में आई थी और मार्च में गई थी। यहाँ से मार्च में होली में घर गई थी, फिर मैं घर ही पे रह गई थी, क्योंकि छोटू का पेपर था और उसका ना डेट बढ़ते गया था। उसके बाद जब उसका पेपर हो गया, तो हमारी जो टेनेंट थी, यानी कि जो हमने ऊपर का जो हमारा घर है, हमने रेंट पे दे रखा है, क्योंकि घर हम खाली छोड़कर आ नहीं सकते हैं, तो ऊपर वाले घर को हमने रेंट पे दे रखा है। तो वो जो रेंट पे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो घर बिल्कुल खाली हो गया। इसलिए मैं वहीं पे रह गई थी, जब तक कोई नए रेंटर नहीं आ जाते तब तक मैं घर छोड़ के आ नहीं सकती थी। तो फाइनली रेंटर भी आ गए थे और 1 सप्ताह तक उनकी शिफ्टिंग भी हो गई थी। 1 सप्ताह मैं उन लोगों के साथ रही, और अभी आए हमको 2 से 3 दिन हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं बहुत दिनों से नहीं थी। तो हस्बैंड तो थे, लेकिन हस्बैंड को जॉब भी देखना, तो घर में तो पूरे दिन रहते नहीं थे, तो मुश्किल हो जाता है। तो घर की साफ़ सफाई करने में ना 2 से 3 दिन मेरे लग गए। और कल है तीज, और आज हमने देखिए मेहंदी वगैरह भी लगवा के अभी आई हूँ मेहंदी लगवा कर। तो हमारा मेहंदी लग गया फाइनली। लग रहा था कि मेरी मेहंदी नहीं लग पाए, मतलब मेरा मेहंदी नहीं लग पाएगा, तो हमने मेहंदी लगा कर अभी जस्ट आई हूँ। सूख गया है, तो मैंने सोचा कि आज से मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, और अब मैं कंटिन्यू रखूँगी भी अपने। और मुझे ना प्रसाद वगैरह लेने थे, और मैं हर साल गुजिया वगैरह मैं बनाती थी, लेकिन इस बार मैं गुजिया वगैरह नहीं बनाई। वैसे हमारे यहाँ चढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाती थी, क्योंकि घर में लोगों को पसंद है। मैं बाद में बना दूँगी, क्योंकि इतना थकान हो गया था ना, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। आज तो लग रहा था कि मेरा मेहंदी भी नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवाने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतना मैं थक गई थी कि मन नहीं हो रहा था कि मैं मेहंदी लगवाने जाऊं। लेकिन लगता है ना कि 1 साल पे तो ऐसा आता है कि ज़रा हम अच्छे से मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, नहीं तो रोज़ कहाँ हम लगवा पाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो देखिए, फाइनली हमारी मेहंदी लग गई, और अच्छी मेहंदी लग गई है। लग रहा था कि मेहंदी नहीं लग पाएगा, तो मेहंदी भी लग गई। दोनों हाथों में हमने लगवा लिया है। तो आई होप आप सब लोगों की भी तीज की तैयारी शुरू हो गई है, होगी। और कल ना मॉर्निंग में ही मैं पूजा मॉर्निंग में ही करूँगी, 12 बजे से पहले ही मैं पूजा भी करूँगी, तो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। ब्लॉग से बने रहिएगा फ्रेंड्स, और ब्लॉग को मैं हमेशा अब अपडेट रखूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा था, और प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और इसको मैं पूजा तक ले जाऊंगी, ठीक है। और मैं क्या क्या मैं ख़रीद कर लाई हूँ ना, अब कल मैं उसको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं चली गई थी ना फटाफट से लेने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए। तो अब तो थोड़ा मेहंदी सूख भी चला है, तो अब मैं कल आप लोग साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये देखिए, मेरे पास साड़ी नहीं आ गई। मैं साड़ी एक ना बनवा कर लाई थी, वहीं से बनवा कर लाई थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद टाइम नहीं था, और तीज पास में था, तो कोई भी टेलर नहीं लेते हैं ना इतना। 2-3 दिन का जब टाइम होता है, तो किसी के पास, किसी भी टेलर के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने वहीं से एक साड़ी बनवा कर लाई थी, लेकिन हस्बैंड जब यहाँ आए
तो उनको लगा कि मैं साड़ी नहीं लेकर आई हूँ, तो वो साड़ी ना कल ख़रीद कर लाए हैं और बोल रहे कि इसी को पहनना है, तो मैं बिना फॉल के इसको पहनूंगी। और ब्लाउज़ भी रेडीमेड, मतलब मुझे रेडीमेड ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगता है। पेटीकोट तो रेडीमेड चल जाता है, बिना फॉल के आप एक दिन पहन सकते हो, लेकिन ब्लाउज़ अगर अच्छा ना हो तो साड़ी पहनने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रेडीमेड ब्लाउज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ब्लाउज़ आया भी है तो बहुत बड़े साइज़ में आया है और उसे रिटर्न करने का टाइम नहीं मिला है। तो मैं किसी मतलब अलग कलर का, मेरे पास एक नया ब्लाउज़ है, मैं उसी को पहनूंगी, क्योंकि ब्लाउज़ फिटिंग होता है तभी अच्छा लगता है। तो चलिए, कुछ नहीं, नया होना चाहिए, तो मैं कोई और ब्लाउज़ पहन लूँगी। नया मेरे पास ब्लाउज़ है तो मैं उसी को पहन लूँगी। तो मेन है कि नया होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं, क्योंकि उनका मन है कि मैं यही साड़ी पहनूँ तो मैं यही साड़ी पहनूँ, उन्हीं के लिए मैं व्रत रख रही हूँ, तो बस उनका मन रखना है, उन्हीं के पसंद का मैं साड़ी भी पहनूँगी। तो चलिए कंटिन्यू करूँगी और ब्लॉग से बने रहिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे है। देखिए, ये सब चीज़ें मैं लेकर आई थी, तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ, पूजा की तैयारी मैंने कर लिया है। तो ये सब चीज़ें मैं, कुछ सुहा की चीज़ें मैं अपने लिए रखती हूँ, और ये सब ना जो टोकरी में, ये सब मैं दान करती हूँ। और किताब वगैरह भी जो था ना पूजा का, वो मैं लेकर आई। और यहाँ पे देखिए सारी तैयारी हमने कर लिया है। अब मैं पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह का ही टाइम अच्छा होता है पूजा के लिए। फल वगैरह हमने धोकर रख लिया था, और दीप वगैरह भी हमने सजा लिया है। तो अब मैं पूजा करूँगी और आप लोग साथ में सारा वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ना मैंने आम के पल्लों से ही, और गंगाजल वगैरह मैं वहीं से लेकर आई हूँ। तो गंगाजल से सारे भगवान जी को थोड़ा सा मैं आचमन कर पवित्रीकरण कर देती हूँ, और उसके बाद में रोली चंदन जो भी होता है उससे मैं तिलक करूँगी। और ये सब चीज़ें मैं कल ही लेकर आई हूँ, क्योंकि पूजा का सामान भी नहीं था, क्योंकि लंबे टाइम से मैं यहाँ नहीं थी ना, तो सारा पूजा का सामान भी ख़त्म हो गया था, और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई थी। तो मैं कल सब कुछ नया लेकर आई हूँ। तो रोली चंदन ये सब भी मैं नया लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये शंकर पार्वती जी का फ़ोटो भी है ना, ये भी मैं कल नया लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में ही पोस्टिंग हुई थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैं यहाँ पे थोड़े धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ें भी कर रही हूँ, बाकी चीज़ तो हो गई है। और देखिए, फूल बेलपत्र वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल गया था। तो आज ही सुबह में ये सब फूल बेलपत्र वगैरह तो आज आया है, हस्बैंड लेकर आए हैं। तो देखिए, हमारी पूजा भी अच्छे से हुई थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी, पूजा अच्छे से हो गई। तो अगर हम मन से पूजा करते हैं ना, तो कहीं भी रहे तो पूजा हमारी अच्छे से हो ही जाती है। और यहाँ पे हमने फल वगैरह भी, हमारे यहाँ ना जो भी मौसम के अनुसार जो भी फल वगैरह मिलता है वो सब हम लोग यहाँ चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यही चीज़ चढ़ाना है, मौसम के अनुसार इस मौसम में जो भी फल मिलता हो। और हमारे यहाँ भुट्टा वगैरह ना इस मतलब ज़रूर से चढ़ता है। तो मैं यहाँ पे ना भुट्टा, ये जैसे कवर है ना, ऐसा नहीं मिल रहा था भुट्टे को, मतलब इसका कवर निकाल कर, छिलका निकाल कर मिल रहा था। बहुत ढूंढी तो मुझे एक जगह मिला ये छिलके वाला भुट्टा, तो मैं लेकर आई। और ये सब चीज़ें मैं, और यहाँ मिठाई वगैरह भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि गुजिया वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं खोए का मिठाई ही लेकर आई थी। तो सारा कुछ हमने चढ़ा दिया। तो अब मेरी पूजा स्टार्ट होगी। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे किताबें पढ़ूँगी, और आधी ही बैठकर सुन लिया था, क्योंकि आधे के पापा अभी तो चले गए हैं ड्यूटी, तो उनके पास टाइम नहीं था, और पूजा सुबह में करनी थी। तो मैं आधी ही बैठकर पूजा में बैठ गया था, और वो सुन लिया था। किसी को सुनाना चाहिए, बच्चे भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे अक्षत वगैरह हमने ले लिया, पैसे और अक्षत, और थोड़ा सा जल लेकर हम यहाँ पे अपना पूजा स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स पूजा होने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट गई थी और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया आज का। बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया, मौसम ठंडा हो गया है। और सुबह से तो बहुत तेज़ धूप वगैरह निकली थी, लेकिन शाम होते होते बहुत अच्छा मौसम हो गया है। सीरों को मज़े हो जाते हैं। ये देखिए सीरों वहाँ बैठा हुआ है, यहीं बैठकर देखता रहता है उसको, क्योंकि सामने से रोड दिखाई देती है और यहीं बैठकर वो देखता रहता है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।